तो संसद भवन परिसर में हंगामा करने वाले लखनऊ के सागर शर्मा के घर से सुरक्षा एजेंसियों को कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। इनमें एक डायरी का भी हमने देखा किस तरह से जिक्र हो रहा है, जिसमें कि सागर ने दुनिया का, भारत का नक्शा बनाया हुआ है और यहां पर कुछ किताबें भी मिली हैं जिनमें हिटलर की जीवनी और शर्लक होम्स की किताबें भी इसमें शामिल हैं, जिसकी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। ये वो डायरी के पन्नों में जो कुछ लिखा था और जो किताबें वो पढ़ा करता था। सागर ने 6 फरवरी 2021 को अपनी डायरी में लिखा था कि घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। उसने लिखा कि एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। सागर ने लिखा कि जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है, अब देखना यह है कि सफर कितना हसीन होगा, उम्मीद है फिर मिलेंगे। तो ये तमाम बातें अपनी डायरी में सागर शर्मा ने लिखी, जो कि लखनऊ का रहने वाला है, जो फिलहाल इस वक्त पुलिस रिमांड पर है। और हमारे साथ लखनऊ से रणवीर सिंह अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, आप सागर शर्मा के परिवार से मिले, उनके पिताजी से बातचीत की। आपसे समझना चाह रहे हैं, जो डायरी मिली है वो आपने डायरी देखी हो तो उन पन्नों में क्या कुछ छुपा हुआ दिख रहा है? और पिता ने ये कहा कि एक शख्स जो कि बेंगलुरु में उनका कोई दोस्त था सागर का, जिसके वो संपर्क में थे, उसके बाद बहुत कुछ चीजें बदली हैं। क्या क्या आपके पास जानकारी? देखिए, एक तो सागर रेगुलर बेसिस पे डायरीज लिखता था। उसके पिता ने बताया कि वो लगता था कि पढ़ाई के लिए वो डायरी में कुछ लिख रहा है, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उन डायरीज को खोला गया तो कई ऐसी चीज़ें मिली जिसको लेकर के पुलिस भी सकते में है कि आखिर भगत सिंह का इतना बड़ा कोट था, जो उसमें भक्त दिखाई दे रहा है, वो किसी के संपर्क में आने की वजह से हुआ, कैसे वो इतना प्रभावित हुआ, इंकलाब की बातें करता था। और जो डायरी के पेजेस हमारे पास आए हुए हैं, उन डायरी के पेजेस में अगर हम देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे उसने एक तो दुनिया का नक्शा बनाया है और उस दुनिया के नक्शे के ठीक बगल में भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे में उसने लखनऊ को पॉइंट आउट करके लखनऊ ने मेंशन भी किया है। साथ ही वो लिखता है कि घर से विदा लेने का समय नज़दीक आ गया है। डायरी में जो सागर ने लिखा था, ये बात है 2021 की। 2021 जब वो लखनऊ से बेंगलोर कमाने गया, पिता ने एक बार जब भगत सिंह की फ़ोटो उसके कमरे से निकाली और डांट दिया कि आखिर क्यों क्रांति करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो नाराज़ था। उसके बाद जब वो बेंगलोर जाने लगा तो पिता ने पूछा कि क्यों जा रहे हो, तो उसने कहा कि कुछ कमाई करने जा रहे हैं, कुछ काम करने जा रहे हैं। तो पिता ने कहा कि आखिर बेटा बाहर जाएगा, कुछ कमाई करेगा तो परिवार का ही पेट भरेगा, क्योंकि परिवार एक बहुत गरीब परिवार है। पिता कारपेंटर का काम करते हैं, खुद सागर जो है लखनऊ की सड़कों पर बैटरी रिक्शा चलाया करता था। साथ ही अगर हम इस डायरी को देखें, जो मेरे हाथ में जो पेजेस मेरे पास हैं, उनमें उसने लिखा है कि ताकतवर व्यक्ति वह है जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखता है। इन सभी तथ्यों की एजेंसियां भी जांच कर रही हैं। और सागर ने एक लाइन और लिखी है कि संघर्ष की राह चुनना आसान रहा है, लेकिन हर पल उम्मीद लगाए 5 साल तक वो इंतज़ार करता रहा कि आखिर वो घड़ी कब आएगी। तो कई ऐसी बातें हैं जो डायरी में मेंशन थी और पुलिस और एटीएस इस मामले की पड़ताल कर रही है। रणवीर, यहाँ मेरा एक सवाल ये है, हम ज़्यादातर देख रहे हैं जितने आरोपी हैं उनकी पृष्ठभूमि की बात करें तो आरोपी इनमें से कोई एक इंजीनियर है, कोई एक ट्यूटर है, और यहाँ पर सागर शर्मा ने कितनी पढ़ाई कर रखी है वो आप जानते हैं, हम अभी उसके बारे में मुझे नहीं पता है। दूसरा, इनकी आर्थिक पृष्ठभूमि जो है गरीब वर्ग से आते हैं, वहां से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ सागर से जुड़ी हुई और बातचीत जो परिवार में वो किया करते थे, किस तरह की करते थे? देखिए, एक तो 2015 में यूपी बोर्ड से सागर ने पढ़ाई की और फिजिकल एजुकेशन को छोड़ दे तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में नंबर सेकंड डिवीज़न थे, 40, 50, 55 इस तरह के नंबर्स थे। परिवार ने बताया कि सागर बहुत हंसमुख स्वभाव का था, जो भी बात करता था उससे आराम से बात करता था। घर में कभी उसने कोई क्रांति की बात नहीं की, किसके संपर्क में है, इस तरह की चीज़ों को लेके घर के संपर्क में वो उसने घर पे कभी बताया नहीं। साथ ही अगर घर की बात करें तो एक किराए का छोटा सा घर है। पिता कारपेंटर का काम करते हैं, लखनऊ के आउटर इलाके में जाते हैं, ठेकों पे काम करते हैं, कई बार काम नहीं मिलता है, इसलिए घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सागर शर्मा को टोटो चलवाते थे। तो इस तरह की पृष्ठभूमि है, गरीब परिवार है। और इस बीच में जिस तरह की भाषा वो लिख रहा है, उस भाषा को अगर गौर से देखें तो उसके शब्द बहुत चुने हुए हैं। पढ़ाई करता था, लोगों के प्रभाव में था, भगत सिंह के फैन पेज को फॉलो किया करता था और वो कोटेशंस अपनी डायरी में मेंशन करता था। जी बिल्कुल, यहाँ एक फैन पेज बना था जिसमें सभी आरोपी जुड़े थे, भगत सिंह क्रांतिकारी जो है उनके नाम से फैन पेज बनाया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इन तमाम जानकारियों के लिए।